नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मेरे चैनल वॉइस ऑफ रिपब्लिक पर अक्सर लोग कमेंट करते हैं और ये बताते हैं कि राजनीति में जो मंत्री और मुख्यमंत्री लोग हैं वह अक्सर दूसरे की लाश को सीढ़ी बनाकर सफलता पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। दर्द के रिश्ता नामक एक वीडियो में मैंने बताया था कि 20 साल के शासन में नीतीश कुमार ने न जाने कितने राजनीतिक लाश पर अपने कदम रखकर शिखर पर पहुंचने का रास्ता तय किया है। न्याय के साथ विकास, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, कम्युनलिज्म एंड क्राइम को स्थापित करने के चक्कर में इन्होंने न जाने कितने इनकाउंटर्स को प्रमोट किया। ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारियों को उपकृत, पदस्थापित और इनकरेज किया जिसने कास्ट चुन चुन कर टारगेट किया और उसके इनकाउंटर्स किए। मैं जानता हूँ वैसे अधिकारियों को जो अक्सर कहते थे, वैसे राजनीतिज्ञों को भी जानता हूँ जो अक्सर कहा करते थे कि नीतीश जी कहते हैं कि अगर एक सरकारी अधिकारी फंसता है, गिरफ्तार होता है विजिलेंस के हाथ हो तो मेरा 5000 वोट बढ़ जाता है। और इस क्रम में ऐसे बहुत सारे लोग शिकार हुए। यह बात भी सही है कि करप्शन यहाँ बढ़ा, उससे बहुत सारी गिरफ्तारियाँ सही हुई, रेड हुए, पकड़ाए लोग। लेकिन यह बात भी सही है कि इसमें बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए फंसे कि डीजी विजिलेंस वाहवाही लूटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाना चाहता था कि इतना ट्रैप केसेस हुआ। आप सुन लीजिए भाषण विजिलेंस के डीजी का, आप ये सुनिए, इनके भाषण को सुन लिए, क्या लगा आपको कि मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितना मुकदमा कर रहे हैं। ये अजीब दुर्भाग्य है किसी राज्य का। तो लोगों ने पूछा कि साहब ऐसा क्यों करते हैं, तो मैंने सोचा कि एक कहानी आपको बता दें, आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। एक वेब सीरीज अभी उपलब्ध है नेटफ्लिक्स में या अमेजन प्राइम वगैरह। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेब सीरीज का नाम है मुर्शीद पठान। मुर्शीद पठान में जो एक्टर है वो मेनन, बड़ा फेमस एक्टर है, और बाकी कोई बहुत फेमस एक्टर नहीं, बट एक्टर महत्वपूर्ण नहीं है। हम स्टोरी बता देते हैं कि लाशों को सीढ़ी बनाकर राजनीति में और प्रशासन में भी लोग सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे हैं, चढ़ते रहेंगे और चढ़ रहे हैं। तो मुर्शीद पठान एक गैंगस्टर होता है मुंबई का, और रॉबिन हुड की छवि रहती है, मुस्लिम के वोट उसके नाम पर पड़ते रहे हैं, थोड़ा सा न्यायप्रिय भी था। तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री था, उस मुख्यमंत्री का बेटा को सत्ता हस्तांतरण होना था। मतलब मुख्यमंत्री बूढ़े हो गए थे, उन्होंने सोचा कि हम अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इसको लेकर के चुनाव की तैयारी हो रही थी और एक कंसल्टेंट बहाल किया मुख्यमंत्री ने। वो इंटेलिजेंस रॉ का एक रिटायर्ड अफसर था। तो जो लास्ट सीन में बात होती है तो होता है कि साहब इस बार आपके जीतने की संभावना बड़ी क्षीण है, क्योंकि मुस्लिम वोट आपसे छिटक रहा है। तो ये जो मुख्यमंत्री का बेटा है कमान संभाल चुका था, देखिए ना, मंत्री लोग का बेटा कमान संभाले रहता है। नीतीश जी का भी बेटा कमान संभाल लिया, लालू जी का बेटा कमान संभाल लिया, कथावाचक की भी बेटा संभाल रहे हैं कमान। ये बात अलग है कि हमारा और आपका बेटा लगा हुआ है, कभी नीट का क्वेश्चन, कभी जेई का क्वेश्चन, कभी यूपीएससी बीपीएससी का क्वेश्चन गायब होता है। बहरहाल वो एक अलग विषय है। तो मुर्शीद पठान को बुलाया जाता है। मुर्शीद पठान उसको बताता है कि मेरे लाख कहने के बावजूद भी आप जीत नहीं पाइएगा, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। मुख्यमंत्री के बेटे को बोलता है, सीक्रेट मीटिंग होती है, उसको बोलता है कि तुम अपने बाप को मार दो। तो अचानक से वो बिगड़ जाता है सीएम का बेटा कि क्या तुम बात करते हो। बोला कि आराम से बैठो, मैं तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ, क्योंकि वो भी अपने बाप को मार के कुर्सी पर बैठा था।
तो उसके बाद ये सीक्रेट प्लान उसको समझाया जाता है कि मैं एक फॉल्स आतंकवादी का वीडियो रिलीज़ करूँगा और चैलेंज दूंगा कि साहब हम मार देंगे मुख्यमंत्री को। उसके बाद हर चुनाव के पहले तुम्हारा बाप जो भी मुख्यमंत्री है वो काली का पूजा करने जाता है सुनसान पहाड़ी पर, वहाँ तुम लेके जाना, मैं उस आतंकवादी को वहाँ सेट करके रखूँगा। ये वीडियो पहले रिलीज हो जाएगा, पब्लिक में जाएगा कि साहब आतंकवादी पड़ा हुआ है इनके पीछे, एक गनमैन रहेगा, तुम रहना, तुम्हारे बाप रहेंगे। जब तुम्हारा पिता पूजा करने के लिए आएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि तुम राजी हो, तो तुम मत उतरना, तो हम जान जाएंगे कि तुम राजी हो अपने बाप को मरवाने के लिए। वैसा ही हुआ। वो मुख्यमंत्री अपने बेटे जो संभावित मुख्यमंत्री का प्रत्याशित था उसको लेकर जाता है, बोलता है कि तुम भी उतरो बेटा को, तो बोलता है कि नहीं हम थोड़ा बात कर रहे हैं, आप आइए। तो वो उतर करके जाता है, इशारा मिल जाता है, इसका मतलब बेटा चाह रहा है बाप को मार दें। तो वो जो कथित आतंकवादी है उसको गोली मार देता है और मुख्यमंत्री मर जाता है। उसके बाद सहानुभूति की लहर दौड़ती है और ये 13 दिन एकदम मौन व्रत ले लेता है और आंसू बहाता है, पब्लिक में सिंपैथी होती है, वो जीत जाता है, फिर से मुख्यमंत्री बन जाता है। मुर्शीद पठान ने इसके बदले में सिर्फ एक ही चीज़ मांगा था कि मुर्शीद पठान के बेटे को जिसने मरवाने की साजिश की थी उसका दुश्मन था, कहा कि जीतने के बाद तुम उसको सौंप देना। पुलिस उसको सौंप देती है, मुर्शीद पठान अपना बदला ले लेता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इस देश में, इस राज्य में भी जो लोग सफल होते हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग, सब नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक लाश या प्रशासनिक सरकारी कर्मियों की लाश को सीढ़ी बनाकर सफलता का राह तय करते हैं। सनद रहे कि आप कहीं ऐसे सीढ़ी तो नहीं बन रहे हैं, या फिर आप ऐसी सीढ़ी बनने के लिए अपने आप को समर्पित तो नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको लगता होगा कि कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल आपको बड़ा मान रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, खास करके वैसे पुलिस अधिकारी को जो सह पर इनकाउंटर करते हैं, वैसे अधिकारी जो सह पर लूट रहे हैं राष्ट्रीय खजाने को, देश के और राज्य के पब्लिक मनी को, जो स्कैंडल कर रहे हैं, याद रखिए कि आप एकमात्र सीढ़ी हैं और उस सीढ़ी पर चढ़कर सफलता की मंजिल कोई और हासिल कर रहा है। याद रखिए, आप सफल जरूर होइए लेकिन किसी दूसरे के अनैतिक सफलता की सीढ़ी मत बनिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।